नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा केस रहने वाला है, टाइटल है उसका रघुनंदन शरण अशोक शरण हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो अपेलेंट है, इसने दिल्ली रेंट कंट्रोल के 3 सेक्शन को ही चैलेंज कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन है। कौन कौन से 3 सेक्शन? सेक्शन नंबर थे 4, 6 एंड 9, जो बात करता है बेसिक रेंट और स्टैंडर्ड रेंट की। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट को लाने का जो मोटिव था वो सिर्फ इतना था कि लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट का हरेस ना किया जाए, टेनेंट को कुछ राइट्स दिए जाए। ये दिल्ली रेंट कंट्रोल लाने का मकसद था। मगर इसका मकसद ये कभी भी नहीं था कि भाई तुम लैंडलॉर्ड को मिसयूज़ करो, उसके जो राइट्स है उसका गलत इस्तेमाल करो। भाई राइट्स तो दोनों के हैं, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो चाहे टेनेंट हो। अगर हम टेनेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लैंडलॉर्ड के राइट को हम स्नैच करके वो टेनेंट को दे दिया जाए। क्योंकि जब ये डीआरसी का कानून बना था उस समय आज़ादी हमारी हुई थी और इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रॉपर्टीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई थी, तो लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट से बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में जो किराया था वो डायरेक्ट किया जा रहा था। इसलिए ये कानून एनफोर्स में लाया गया उस समय। तो इस वाले केस में जो अपेलेंट है, इन्होंने सेक्शन 4, 6, 9 इसको चैलेंज किया, ये कहते हुए कि ये हमारे आर्टिकल 14, 19(1)(g और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट्स का। 19(1)(g जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा, जो हमें बात करता है, फ्रीडम प्रोवाइड कराता है कि हम अपनी तरफ से कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इनका ये कहना था कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा एक बेसिक रेंट फिक्स कर देना, एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर देना, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा 19(1)(g, 14, 21 इन सब का वॉयलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया बिल्कुल कि एक इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है साथ के साथ। भाई एक समय पे रेंट इतना था, अब इन्फ्लेशन हो गई है तो रेंट भी तो इतना बढ़ गया होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ती जा रही है। तो एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर देना ये बिल्कुल गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना सेक्शन 4, 6 एंड 9 ये फंडामेंटल राइट का 14, 19(1)(g और 21 का वॉयलेशन है। और सेक्शन 6A जो अमेंडमेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इन कमियों को रेक्टिफाई किया जा सके, वो भी सफिशेंट नहीं है अगर हम एक बेसिक या स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया। धन्यवाद।